बुजदार साहब, सर सर आप अपने फ़ैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा कि सीखना सीखें। हर छोटी बड़ी काम के लिए कोर्सेज के लिए पेमेंट ना करें। दुनिया बदल रही है, आए दिन टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, तो जूं नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया काम आएगा, आप जो है ना अपना हर जगह पैसे लेकर कोर्स नहीं कर सकते। यू हैव टू लर्न टू अपडेट योरसेल्फ। बुजदार साहब, आपको पता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपको पता है आपकी बातों में से आपकी रिसर्च की महक आ रही है। रिसर्च में ये सिखाया जाता है कि आपने सॉरी आपकी बात अगेन काट रहा हूँ, रिसर्च में सिखाया जाता है कि आपने किसी चीज़ की डिटेल में जाना है तो उसके सोर्स तक पहुँचें, सोर्स पे पहुँचें, उधर से दे के चीज़ों को आगे चलें कि सोर्स के बाद किसी ने कोई इम्प्रूवमेंट की है या नहीं की। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सोर्स तक स्टिक करें। क्या कहते हैं? 100% ओरिजिनल सोर्स इतना अहम है कि आप इसमें आप बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं। एक, आप गलत इन्फॉर्मेशन से बच जाते हैं, ठीक है ना। आप कोडिंग मिसाल के तौर पर सीख रहे हैं, हम C++ सीख रहे हैं, आप एक रिसर्चर, आप सबसे पहले देखें यार ये कोडिंग बनाई किस बंदे ने, जिसने बनाई है सबसे पहले आप उसकी किताब पढ़ो। उसके बाद आप उससे देखें कि आज मौजूदा दौर में वो जिस हाल में है उसमें सबसे प्रोमिनेंट बंदे कौन हैं, उनसे जाकर सीखें। ये नहीं है आपने गली के हर गाँव में ताजे से सीखना, क्योंकि इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है। इसमें जो बंदा सही मालूमात निकालेगा, सॉर्ट करके तब करेगा। रिकॉर्ड कर रहे हो? अच्छा, तो सही मालूमात रिकॉर्ड करेगा ना, फिर वो करेगा, सॉर्ट करेगा और फिर सही जगह से पढ़ेगा। क्योंकि आजकल ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना कि अगर मैंने कोई चीज़ लर्न कर ली है तो मैं खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। मतलब मैंने कोई चीज़ लर्न की है, बजाय इसके कि मैं खुद उससे फ़ायदा उठा के उससे कोई चीज़ को प्रैक्टिकली करके, बिज़नेस है, अगर बिज़नेस आइडिया है तो बजाय इसके कि मैं उस बिज़नेस को स्टार्ट करके उसका जो प्रॉपर वे है उससे अर्निंग करके लोगों को सिखाऊं। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि आपको अगर पता चल गया बिज़नेस कैसे करना तो आप सिखाने शुरू हो जाते हो, मगर आप खुद करके नहीं देखते हो। एग्जैक्टली। जब तक आप खुद नहीं करोगे और आप लोगों को सिखाना शुरू कर देगा, आप तो हर बंदे को मिसलीड कर रहे हैं। नहीं, आप एक बात देखें ना, कुछ सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान में दिखाई जाती है। बंदा कहता है यार मैं कमा रहा हूँ, अब उस बंदे से सवाल पूछो कि भाई कहाँ से कमा रहे हो, कि मैं आपको अपना प्रोडक्ट नहीं बता सकता। कहाँ से खरीदते हो मैं आपको बता नहीं सकता। अब तो भाई फिर आप क्या बताने आए हो? सिर्फ आप ये कहो कि यार मैं इतना बिलियन मिलियन अर्न करता हूँ। ये दूसरी बात ये है कि वकार साहब, पुराने ज़माने में ये भी बहुत होता था। अभी ज़ाती तौर पर मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मैं कितने कमाता हूँ। शायद मैं ज़िंदगी में कभी भी यूट्यूब पे अगर ये ना बताऊँ कि मेरी सैलरी क्या है, मेरे एहसासे क्या है। इंसान को सोचना चाहिए, जिस तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई आपके हमसाये को ना, आपके अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो उनके साथ शेयर करें, या कम से कम आप उनको इल्म ना होने दें। इस वक्त हमारे मुल्क में 60% से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, और वहाँ पे कुछ लोग आकर भड़के मारते हैं कि हम करोड़ों कमा रहे हैं, हम अरबों कमा रहे हैं, और कमाने का तरीका भी यही है कि बेरोज़गारों को कोर्स करवा के कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो बात यानी कि एक तो पहले ही आदमी गरीब है, हाँ, दूसरा आप उससे 40-50 हज़ार रुपये लेके उसको बताते हो कि हमने जो सीखा है बिजनेस कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे बिजनेस कैसे करना है, और आप खुद कर नहीं रहे हो। एक बिजनेस में एक और चीज़ भी होता है, वो ये होता है कि वकार साहब, इस वक्त अगर मार्क ज़करबर्ग चाहे ना कि वो दूसरा मार्क ज़करबर्ग पैदा करे, वो नहीं कर सकता। इस वक्त अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या IBM का मालिक कहे ना, जेफ बेजोस कहे कि मैंने अपने बेटे को ना अमेजोन जैसी सक्सेसफुल कामयाब बिजनेस बनवा के देना, गाइड करना, वो नहीं कर सकता। हर बंदे की अपनी जर्नी होती है। आप अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन के बारे में सीखना चाहते हैं तो यार उनकी ऑफिशियल बातें सीखें। अगर आप किसी और बंदे से सीख रहे हैं ना, तो चांसेस यार आप गलत चीज़ सीख रहे होंगे, इसके चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वक्त हर बंदा गलत सिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी गलत बता रहा हूँ, रूल्स के अगेंस्ट हो, कोई शॉर्टकट तरीका, कोई PPC का तरीका। देखिए, इसमें अगर यूटोपिया डील्स वाला बंदा है, अगर वो आपको कोई चीज आके सिखाता है तो उससे सीखनी चाहिए आपको। एग्जैक्टली, क्योंकि उस बंदे ने खुद करके दिखाया कि यार ये ऐसे होता है। वकार साहब, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते थे मैं टॉप सेलर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, PPC करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें सोल्व होती है। अब इमेजिन करो एक आम सा बंदा, वो क्या एक्सपेक्ट करे कि वो भाई सर्च में टॉप पे अपीयर हो जाएगा। हम ये नहीं कहते किसी को, हम डिस्करेज नहीं करते, हम ये कहते हैं कि यार पहले ये जो ई-कॉमर्स का जो बिज़नेस है ना, ये सेलिंग और बाइंग को जानने के बारे में, पहले आप दराज पे करो, शॉपिफाई पे करो, कहीं और करो, eBay पे करो, चलो
उसके बाद अमेजोन पे जाके करो। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, बहुत अगर अमेजोन पे भी आपने करना है तो आप उस आदमी से सीखें जिसने खुद किया है, जिसने अर्निंग की है, जिसकी अर्निंग का आपको पता है कि यार इस बंदे ने वाकई कुछ हासिल किया है हाँ और उसके बाद ये हमें सिखा रहा है। तो लोग तो खुद सीख लेते हैं बिजनेस कैसे करना और सिखाना शुरू हो जाते, खुद करके नहीं देखते। वो सर इनके क्या नाम है, एक कंपनी है नेबलर्स पाकिस्तान में, उन लोगों ने क्या किया, इनेबलर्स नेबलर्स वालों ने, उनके एक ट्रेनर हैं सजाद नसीर साहब, वो आज बता रहे थे कि जो कारोबार सिखाते हैं ना, वो कासिम अली शाह फाउंडेशन पे कहते हैं हम 40 लाख रुपए कमा रहे हैं और हकीकत में वो 40-50 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे हैं। और वो लोग हैं वकार साहब जिन्होंने पीएल लॉन्च किया, उसमें फेल हो गए। उनका एक और ट्रेनर था, वो सामने आ गया बिलाल सरबुलंद के नाम से, कहते मैंने अपना 25 लाख का नुकसान किया, मुझे कहते हैं तुम हमारे पास आओ, इसी चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग करवाओ ताकि तुम्हारा लॉस कवर हो जाए। तो अगर ये जो पैटर्न जब तक चलता है, और सबसे जो दुख की बात है जिसका आपको भी दुख होगा मुझे भी, इन्होंने यूनिवर्सिटियों को गालियाँ दी कि भाई यूनिवर्सिटी में ना जाओ, ये स्किल नहीं है, कमाई नहीं है। बंदा पूछे यार, जो बंदा मैथमेटिक्स सीखता है वही मैथमेटिक्स वकार साहब इस मोबाइल में यूज़ हुआ है, वही मैथमेटिक्स आपके ये फुटबॉल का ग्राउंड अगर आप रिकॉर्ड करें तो आप दिखा दें, जिस बंदे ने फुटबॉल का ये ग्राउंड बनाया वकार साहब। यार आप ज्यादा दूर ना जाए, आप ये सोचे ना कि कोविड आया, कोविड की वैक्सीन स्किल्स वालों ने नहीं बनाई, यूनिवर्सिटी वालों ने बनाई। यूनिवर्सिटी वालों ने, पता है बात क्या होती है, यूनिवर्सिटी का काम होता है जो दुनिया में हो रहा है उसको देखना, उसके हिसाब से रास्ते बताना। अब जिस तरीके से हम नाश इक्विलिब्रियम थ्योरी देखते हैं या हम E=MC² देखते हैं, अब एक बंदे ने एक जनरल फिनोमेना के बारे में बताया, वो बाद में इंडस्ट्री ने उसको यूज़ किया। तो एकेडमिक्स का अपना काम है, अगर एकेडमिक्स रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे ना वकार साहब, आज से इस गिलास को बनाना भी जो है ना प्रैक्टिकल लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। रिकॉर्ड कीपिंग, इम्प्रूवमेंट, ये सारा इन लोगों का काम है। 我让你sampai nih. Hah? 我帮你们